हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है टू द पॉइंट, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स। ओके, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू फाइंड माय यूट्यूब वीडियो यूजफुल, सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक, and please click the bell icon so you can get all the notification very first. ओके, सो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ है कल, जी सेट 2024 वाला, उसका हम लोग आंसर की डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन देखने वाले हैं, क्या क्या आंसर है। सो प्लीज टेक अ नोटपैड विद यू, एंड प्लीज अपना जो मार्क्स है, जितना आप मार्क्स, कितने क्वेश्चन आपके सही है, अपने मार्क्स को आप लिखिए, एंड प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितना स्कोर आपका बन रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियोस। एंड ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है बिकॉज ऑफ आई वाज सर्चिंग फॉर दी रिलायबल सोर्सेज, जहां से हम मुझे जो क्वेश्चन की जो आंसर मुझे देना है उसकी रिलायबिलिटी और सोर्सेज की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो लेट हुआ है। बट मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैंने एक्यूरेट आंसर यहाँ पर आपके सामने मेंशन करे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी कि द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ केम इनटू फोर्स इन, कब इनफोर्स हुआ था? ये आपका है अप्रैल 2014 में। जो सीएसआर है दैट फॉल्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ये आप सबको पता है ना, और इसको एनफोर्स किया गया था अप्रैल 2014 में। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हमारा, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनती है? ऑब्वियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। पार्टीज, जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो ऑफरर है और जो ऑफरी है, जो प्रपोजर है और जिसने प्रपोज को एक्सेप्ट किया है, जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन्हीं से क्रिएट होती है, उन्हीं से बनती है आपकी राइट्स एंड। चलिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोनस इश्यू इज ऑल्सो नोन एज, बोनस इश्यू, जो बोनस शेयर इश्यू करती है कंपनीज, उन्हें और क्या क्या कहते हैं, उन्हें और क्या बोलते हैं हम लोग? सो दैट इज क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन नंबर है 1 1 and 4, स्क्रिप्ट इश्यू भी बोलते हैं उन्हें, और कैपिटलाइजेशन इश्यू भी बोलते हैं, जो आपके जो बोनस शेयर होते हैं उनको। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज योर राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। आईसीआईसीआई बिग बाजार कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है आईसीआईसीआई बिग बाजार कार्ड? सो ये आपका है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड ये क्या होता है कि जो बैंक्स होती है वो रिटेल की जो ब्रांड होती है उनके साथ कोलाबरेट करके इस तरह के कार्ड्स को इशू करती है, इसीलिए इसको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन वॉज डेवलप्ड बाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, कि जो ह्यूमन रिलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? सो वेरी इजी, ऑप्शन नंबर बी, एल्टन मायो। एल्टन मायो, जब भी आप ह्यूमन रिलेशन का नाम देखते हैं, सो पायोनियर ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड सारी थ्योरीज अगर आती है आपको, तो एक ही नाम आएगा वहां पर, एल्टन मायो। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ओईसीडी स्टैंड्स फॉर, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, एब्रीविएशन आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द फुल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एब्रीविएशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना। और हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा, हम लोग यहाँ पर इसीलिए एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं बिकॉज की थोड़ा सा ना 100 क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, दैट इज व्हाई वी विल गो थॉरली। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन का क्वेश्चन है आपका कि रिग्रेशन से रिलेटेड कौन कौन से जो स्टेटमेंट है गिवन है, वो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? सो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 and 2, इट प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के बीच का वैल्यू पता करने में आपको हेल्प करता है, and used for measuring error involved in using regression line based on the estimation. So these both options are correct for this particular question. Question number 8. Must MAST principle in banking denotes. It is also fact based question. Must का जो principle है उसका आपको ये abbreviation आप बोल सकते हो कि M stands for marketability, A stands for ascertainability, S stands for stability,
एंड आपका जो टी है, मस्ट टी है जो ट्रांसफरेबिलिटी। सो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होती है फॉर किसके लिए? ये मस्ट इज अ प्रिंसिपल इंश्योर दैट असेट मीट द क्राइटेरिया, लाइक आपकी जो बैंकिंग की जो असेट्स है, बैंक की जो असेट्स है वो इन सारे क्राइटेरिया को मीट अप करनी चाहिए। सो दिस मस्ट प्रिंसिपल इज अडॉप्टेड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री, वी कैन से हियर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद, जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है वो किससे डील करती है? ऑब्वियसली अगर माइक्रो की बात हो रही है सो द ऑप्शन नंबर बी इंडिविजुअल। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि माइक्रो, माइक्रो में मतलब आई आ रहा है, मतलब आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में आपका आता है ए का मतलब होता है एग्रीगेट, है ना, जो आप लोग एग्रीगेट पूरे मार्केट की जब बात करते हैं दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल, आपको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फाइन, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, now come to the question number 10. In year, the year in which income is taxable is known as, and the year in which income is earned, है ना, जिस ईयर में इनकम अर्न करी है उसे हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। एंड जिस ईयर में हमने इनकम का जो इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट किया है या जिस ईयर में हमें पे करना होता है दैट इज previous year. Fine, so option number B, B is your correct option. Fine, NFRA, अगेन द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। NFRA ये किसका एब्रीवेशन है? यू हैव टू फाइंड आउट द फुल फॉर्म। सो ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, है ना, दिस इज द फुल फॉर्म। NFRA is a regulatory authority established to oversees the auditing, है ना, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग की ओवरसीज, उसको टाइम कीपिंग और उसकी वर्क कीपिंग करने के लिए ये एजेंसी बनाई थी NFRA। फाइन, सो ऑप्शन, चलिए जीएसटी क्वेश्चन नंबर 12 है वो जीएसटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि जीएसटी को एप्लीकेबल करने के बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं गवर्नमेंट को। सो ऑप्शन नंबर ए, है ना, गिवन ऑप्शंस में से यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या क्या बेनिफिट है। सो यहाँ पर है, फर्स्ट नंबर है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। यूनिफाइड मतलब एक जैसा, सब जगह सेम टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। सो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पाए हैं मार्केट के अंदर। बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, है ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो कैंपेन है इसको बूस्ट अप करने के लिए जीएसटी ने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड थर्ड इज रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर, है ना, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस पहले जो पे किए जाते थे सबको सम अप करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया है। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस को कम किया गया है इस पर्टिकुलर टैक्स के थ्रू। फाइन, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, नाउ we'll discuss question number 13. लार्ज कैप स्टॉक आर दोज रैंक्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना, लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, मीडियम कैप होता है। सो आपको यहाँ पूछा है क्राइटेरिया ऑफ लार्ज कैप। सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1 to 100, यानी कि अगर इतना आपका मार्केट कैप आ रहा है दैट मीन्स कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज stable. Okay, so option number B will be your correct answer for this particular question. चलिए, next है question number 14. Identify the characteristics that affect मार्केटिंग ऑफ सर्विस। मार्केटिंग ऑफ सर्विस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं? सो दैट इज इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल एंड पेरिशेबल, है ना। सो ये सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करती है आपके मार्केटिंग ऑफ सर्विस को। फाइन, सर्विसेज आर इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी इनसेपरेबल, है ना, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, वेरिएबल एंड पेरिशेबल हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज इन, रेस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो होता है वो होता है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर यहाँ पर आपको अकाउंटेबिलिटी पूछा होता है दैट विल गोज अपवर्ड। जब बात हो रही है रेस्पॉन्सिबिलिटी की तो ये डाउनवर्ड इसका जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही ऑप्शन। चलिए, इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एडवर्स विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प द कंट्री, है ना, आपकी अगर कंट्री में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव है, वो एडवर्स है, तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगा? दैट इज IMF। ये IMF का प्रिंसिपल आप बोल सकते हो फंक्शन है ना। सो IMF विल हेल्प हियर। सो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 17. द अल्फाबेट ऑफ द वर्ड आर्टिकल इज अरेंज्ड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द
वोवेल ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, यानी कि आर्टिकल जो वर्ड है इसमें से अगर आप इसको रेंडमली अरेंज करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो वोवेल्स है उनको जो पोजीशन ऑक्यूपाई होगी दैट विल बी इवन, है ना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। सो आंसर नंबर डी, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम एंट्री एज। ये आपकी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है ना। उसकी मिनिमम एज कितनी है? सो मिनिमम एज इज 60 ईयर शुड बी कंप्लीटेड। फाइन। एक्सप्लेनेशन में गिवन है, ये पेंशन से रिलेटेड एक स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सो सीधा सा आंसर अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए है तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये आपका 60 इयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए, इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इम्प्लिसिट यानी कि इंटरनल, है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी इसके अंदर? दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट यानी वेज टू द लेबर, ये डायरेक्ट है आपका। रेंट ऑन बिल्डिंग डायरेक्ट रिलेटेड है आपका। पेमेंट फॉर मशीन ये डायरेक्ट है, बट द इंटरेस्ट ऑन ऑन्ड कैपिटल दैट इज द इंटरिम, या बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। फाइन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, value of rent-free accommodation owned by the employer for a non-government employee in a city with a population exceeding 10 lakh, है ना, बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख। 10 to 25 के लाख के लिए ये आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है ना। सो 10 to 25 लाख तक की आपकी जो पॉपुलेशन है वहां के लिए आपका जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा दैट विल बी योर 10%, है ना। जो RFA होता है दैट विल बी योर 10%। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ केम इनटू फोर्स, एक्चुअली हो चुका है, आई थिंक ये 2 बार एड हो गया है। फाइन। चलिए, अंडर विच सर्कमस्टांसेस द अनपेड सेलर लेन लॉस्ट, यानी लेन यानी कि ग्रहणाधिकार, जो सेलर का जो लेन का जो राइट होता है वो किन सर्कमस्टांसेस, किन सिचुएशन में वो खो देता है ना। ऑप्शन नंबर सी, जो सी है आपका 1, 2 एंड 3। 1 में क्या है? व्हेन द प्राइस इज पेड बाय द बायर, है ना। जब बायर प्राइस पे कर चुका है तब आपकी जो सेलर के पास लेन का अधिकार नहीं होता है। When the seller waives his right of lien, जब सेलर ने खुद ही अपना राइट को वेव कर दिया है तो उसके पास कोई राइट नहीं है लेन से रिलेटेड। फाइन। एंड थर्ड है when the buyer dispose of the goods by the sale without the consent of the seller, जब बायर ने वो जो प्रोडक्ट खरीदा था सेलर से वो उसने आगे सेल कर दिया है, उसके बाद जो सेलर है उसके पास कोई अधिकार नहीं है जो माल या सामान जो बेचा है उसको ग्रहणाधिकार या उसको लेन करने का। फाइन। चलिए, AMFI stands for, अगेन द एब्रीविएशन, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एब्रीविएशन से, आप देख सकते हैं। ये हम लोग 4th और 5th क्वेश्चन कर रहे हैं एब्रीविएशन से रिलेटेड। AMFI stands for, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये एक एजेंसी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज को रेगुलेट करती है। फाइन। किससे रिलेटेड? एथिकल प्रैक्टिस और उनकी ग्रोथ से रिलेटेड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर 23। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 24, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कल्चरल यानी किस प्रकार के कल्चर से वो आया है, वो जहां पर जब उसका बर्थ हुआ है, जहां बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है वहां का कल्चर कैसा था। सोशल यानी उसके आसपास का एनवायरमेंट, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स या जिस सोशल एनवायरमेंट में वो रह रहा है वो। पर्सनल यानी कि उसके कुछ खुद के बिलीफ और खुद की एटीट्यूड आप बोल सकते हैं। साइकोलॉजिकल यानी उसकी मेंटल स्टेटस, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को। फाइन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ अनदर इंडिविजुअल इज, उसे आप बोलते हैं पावर, है ना। किसी भी दूसरे पर्सन के बिहेवियर या उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है या उसकी कैपेसिटी है उसे हम बोलते हैं पावर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअल बजट प्रिपेयर करती है उसके बारे में सही स्टेटमेंट आपको पता करना है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज अ पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, है ना। गवर्नमेंट की 2 तरह की पॉलिसी होती है, इकोनॉमी, मॉनिटरी एंड द फिस्कल।
मॉनिटरी में सारी मनी से रिलेटेड चीजें डिसाइड होती है। जो बजट है, बजट फॉल्स करता है फिस्कल पॉलिसी में। एंड फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स एंड रिवेन्यूज वहां पर डिसाइड होते हैं फिस्कल पॉलिसी में। तो बजट में भी हम लोग यही करते हैं, कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग करते हैं हमारे खर्चों की, हमारे रिवेन्यूज की, कहाँ पे खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पर एक्सपेंसेस करने चाहिए। सो जो आपका बजट है गवर्नमेंट का वो फॉल करता है फिस्कल पॉलिसी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी, हियर इज द ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंडरी डाटा सोर्स यानी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो पब्लिश हो चुके हैं आप उन्हें यूज कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा सोर्स होंगे क्वेश्चनर जो आपने प्रिपेयर किया है। फाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मतलब अरेंजिंग डाटा इन ग्रुप्स एंड क्लासेस। फाइन। जो लास्ट है आपका डी, एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, that is your C. Upper limit of the class interval is lower limit of the succeeding. ये कुछ एक एक्स्ट्रा मेथड है जो आप एक्सक्लूसिव मेथड जिसको बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग रेंज वाइज डेटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इफ 427 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, डिपॉजिट इंश्योरेंस विद द सेम बैंक इज लिमिटेड टू, है ना। डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट कुछ फिक्स कर रखी है बैंक्स ने, दैट इज 5 लाख रुपीज। राइट। सो ये किसने डिसाइड, कौन डिसाइड करता है ये सारे डिपॉजिट इंश्योरेंस? DICGC, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसने इंश्योरेंस से रिलेटेड जो डिपॉजिट्स है उनको 5 लाख तक लिमिट करा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ इज रिलेटेड टू, ग्रेशम्स लॉ किससे रिलेटेड है? सर्कुलेशन ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर सी। ये एक लॉ है जो ये बोलता है कि अगर किसी इकोनॉमी में या किसी कंट्री में दो तरह की करेंसी या मनी चलती है, सो ऐसा बोलते हैं कि जो बेड मनी, जो बेड करेंसी होती है वो कहीं ना कहीं स्पॉइल करता है आपकी गुड करेंसी को। सो ये ग्रेशम का एक लॉ है, ये हम लोग डिटेल में, अगर इफ यू वांट यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक अ शॉर्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर लॉ, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। बट यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन छोटा सा दिया है कि ग्रेशम्स लॉ स्टेट दैट बेड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, जो बेड मनी है वो गुड मनी को इकोनॉमी से बाहर कर देती है, व्हेन बोथ आर इन सर्कुलेशन, है ना। जब दोनों सर्कुलेशन है सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर, सेम कंट्री पे, है ना, ये एक तरह का लॉ है। सो इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, द मैक्सिमम ग्रेजुएटी लिमिट सेक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट कितनी है? सी 20 लाख, पहले कितना था? 15 लाख। फाइन। इसको चेंज कर दिया है अभी, इसको अमेंड किया है रिसेंटली। सो पहले 15 लाख था, अभी ये हो गया 20 लाख। सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 पर, ये आपका एक मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके। चलिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है 32 नंबर, वेयर अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम अ सम टू द इक्वल एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव शेल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। चलिए बॉन्ड्स नंबर 33 वाला क्वेश्चन है, बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री में इंडियन कंपनीज ने कोई अपने बॉन्ड्स को इशू किया है जो डोमिनेटेड है इन इंडियन रुपीज। फाइन। उसे बोलते हैं मसाला बॉन्ड्स। आपको थोड़ा सा नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट ये इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो कि इंडियन कंपनी इशू करती है फॉरेन कंट्री में, बट जो उनका जो डिनोमिनेटेड होता है वो इंडियन रुपीज में होता है। फाइन। सो ऑप्शन नंबर डी, हियर द ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपका 34, है ना, लिस्ट 1 से लिस्ट 2, यानी कंपनी है किस तरह का प्रोडक्ट है। जो आपका रेवलॉन है दैट इज कॉस्मेटिक, है ना। रिट्स, रिट्स से आपका किससे रिलेटेड है? रिट्स, रिट्स से आपका हॉस्पिटैलिटी। फाइन। वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर, और आपका जो फिलिप्स है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, यानी बी, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, द कॉन्सेप्ट ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इनिशिएटेड बाय पीटर ड्रकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है MBO। फाइन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर द WTO स्टेब्लिश, WTO कब स्टेब्लिश हुआ? बहुत ही इजी, 1995 में। फाइन।
इफ अ रिसर्चर रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, आपने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है वेदर इट वाज ट्रू, जब ये सही था और आपने इसे रिजेक्ट किया है, सो इट इज योर टाइप 1 एरर, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 38 पेमेंट ऑफ चेक इज नॉट पेमेंट इन ड्यू कोर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, किस जो आपका जो चेक है, पेमेंट ऑफ चेक इज नॉट अ पेमेंट इन अ ड्यू कोर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है। सो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 3, पेमेंट ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक, फाइन, payment of check bearing a crossing in name of one bank is paid to another bank, and third payment of which was already countermanded, फाइन, countermanded। चलिए नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 39, द डिमांड फॉर सोल्ट इज इन एलास्टिक बिकॉज ऑफ नो सब्सटीट्यूट, है ना, नो सब्सटीट्यूट। आपको जिसका सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, फाइन। चलिए, द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नेशनल पेमेंट सिस्टम में एट प्रेजेंट कितना है, दैट इज 14% ऑफ द सैलरी, फाइन। क्वेश्चन नंबर 41, आरटीजीएस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जो इसकी फुल फॉर्म है दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस पीपीटी एंड यू नो इट टेक्स एफर्ट्स अ लॉट, ओके। चलिए, एन एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन के नीचे गिवन है, इफ यू वांट यू कैन रीड इट आउट, एंड इफ यू वांट दिस पीपीटी सो यू प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल शेयर द लिंक फॉर द सेम, ओके। चलिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 पर, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सो ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी आपके पास जो दो ऑप्शन थे, तो आपने जिस ऑप्शन को चूज किया है वो नहीं, बट जिस ऑप्शन को आपने छोड़ दिया है उसकी क्या कॉस्ट थी, वो आपका होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फाइन। चलिए, नंबर 43, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है। ऑप्शन नंबर डी 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी का 30% आपको मिलता है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 44, अगेन द मैचिंग क्वेश्चन है, दैट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो ऑप्शन नंबर बी, क्विक रेशियो क्या बताता है आपको, लिक्विडिटी, स्ट्रिक्ट मेजर ऑफ, स्ट्रिक्टर यानी कि जो आप करंट रेशियो निकालते हैं दैट शोज द लिक्विडिटी। जब आप क्विक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर यानी आप उसको एकदम, जो एसिड टेस्ट हम जिसको बोलते हैं रेशियो, वो स्ट्रिक्टली आपको दिखाता है कि लिक्विडिटी इन हैंड कितना है, फाइन। नाउ कम टू द लिवरेज। लिवरेज क्या शो करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। मार्केट वैल्यू बेस्ड रेशियो आपको क्या दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी शो द प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द टैक्स लेविड ऑन इंट्रा स्टेट, है ना, इंट्रा स्टेट की बात हो रही है यहाँ पर, तो इंट्रा स्टेट पर आपका लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अगर इंटर स्टेट होता तो आपका आईजीएसटी लगता, फाइन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द IEPF, है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, व्हेन शेयर और डिविडेंड रिमेन अनक्लेम्ड और अनपेड फॉर कंसेक्यूटिव ईयर, कितने साल तक के लिए आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज योर ए, 7 ईयर्स के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, अगेन द एब्रिविएशन QSCV इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में QSCV का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, Q stands for quality, S stands for service, C stands for cleanliness, and V stands for the value, fine। चलिए, question number 48, span of control is based on the theory of relationship produced by, span of ग्रेकॉन्स बोलते हैं इसको, ग्रेकॉन्स ने थ्योरी दिया था स्पान ऑफ कंट्रोल की, रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप में इसका, इनका नाम जो है वो पायोनियर है, एक थ्योरी उन्होंने दिया था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, फाइन। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज द कॉमन नेम फॉर, क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ कॉमन नेम फॉर, ऑप्शन नंबर बी, असेट परचेजिंग बाय सेंट्रल बैंक।
है ना, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। फाइन, चलिए क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी वेयर द सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और ऐसा क्यों करती है हमारी गवर्नमेंट, टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी और स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जब मार्केट में पैसा कम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम में हमारी पैसा कम होता है, तब ये टेक्निक यूज करती है जो हमारी सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है वो। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, वी आर ऑलमोस्ट एट हाफ। Which of the following is a non-parametric? Non-parametric आपको पूछा है, वेरी सिंपल, काई स्क्वायर, जो कि एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी ऑफ गुडनेस को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस पता करते हैं। गॉट, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। हु हैज डेवलप्ड द नेट बेनिफिट मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, है ना, मोर्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है मोर्स ने, कि आपने जो ह्यूमन रिसोर्स, जो एचआर आपने लगा रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे आपको नेट बेनिफिट कितना मिल रहा है, आप इस मॉडल से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, एट विच प्लेस शेल द एलएलपी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट? एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कहाँ मेंटेन करना होता है, किस जगह पर, है ना, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पर इन्होंने रजिस्टर्ड करा है वहां उनके साथ उनको मेंटेन करना पड़ता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। किसके लिए ये क्लॉज? फॉर एलएलपीज जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स फर्म जो होती है उनके लिए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 53, इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, है ना, केयर, CARE, केयर को बोलते हैं, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये कौन सी है? इंडियन है। फाइन, चलिए 54, नॉन पर्सनल कंट्रोल टूल्स टू कम्युनिकेट विद प्रोस्पेक्ट्स आर कोड, है ना, मेल, जो नॉन पर्सनल कंडक्ट टूल यानी मेल और टेलीफोन के थ्रू आप अपने प्रोस्पेक्टर्स को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। फाइन, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलेटेड टू, परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी कि टास्क वैल्यूएशन, आपने आपके एचआर ने आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के आपके जो एम्प्लॉइज है उनकी परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट करते हैं, सो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ टास्क वैल्यूएशन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 56, नाफ्टा, NAFTA स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाफ्ता एक यूनियन है यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको का, जो कुछ ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए बनाया है, जिसे नाफ्ता बोलते हैं। फाइन, चलिए ऑप्शन नंबर बी। 57, a researcher will apply which method to test the significance of difference between more than two population? more than two की बात हो रही है तो ANOVA। फाइन, चलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। फाइन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, हु प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड में हेबलर, ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज, है ना, ये करंट का क्वेश्चन है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसका जो नंबर है, आपको नंबर पूछा है, सो ऑप्शन नंबर डी 353। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, ये आपका रेशियो का एक क्वेश्चन है कि आपको फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो, सरेंडर रेशियो दिए हुए हैं, ओल्ड रेशियो दिए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है न्यू रेशियो। फाइन, सो एक्चुअली इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से ये इसका आंसर आया है, बट ये ऑप्शन में आंसर जब नहीं है तो नियरेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है बी, सो आई थिंक बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट इफ we calculate nearest, so B will be the correct answer, but I am not sure about this particular question. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, कैपेसिटी टू कंट्रोल मीन्स, कैपेसिटी टू कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है ना, कैपेसिटी टू कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, द पार्टीज आर लीगली कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब वही पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकती है जो ऑब्वियसली जो लीगली कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए 63 है आपका, द क्रेडिट स्कोर इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड बाय, कौन करता है? सिबिल, ऑप्शन नंबर सी। सिबिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? इंडिया फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है
विच प्रोवाइड क्रेडिट स्कोर बेस्ड ऑन बोरोर फाइनेंस बिहेवियर, यानी कि ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरह ही काम करता है। सिबिल ये इंडिया का है। फाइन, चलिए 64 है एप्पल फोन्स यूज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। एप्पल फोन जो एप्पल कंपनी है वो कौन सी तरह की प्राइसिंग को यूज करती है, दैट इज स्कीमिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग, प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, स्कीम द क्रीम फर्स्ट, जिसको बोलते हैं कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तब हाई प्राइस पर करते हैं और इनिशियली शुरुआत के टाइम पर ही जितना मलाई मक्खन है मार्केट से उठा लेती है। जो ये आईफोन और जो लग्जरी गुड्स वाली जो कंपनी होती है, आपने देखा होगा आईफोन के फोन जब भी मार्केट में आते हैं वो हायर प्राइस पर होते हैं। सो ये क्या करते हैं ना कि इनिशियली टाइम पर ही लॉन्चिंग के साथ ही ये सारा जो स्कीम इन द मार्केट है, जो क्रीम है उसको ले लेती है, इसीलिए इसको स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं। फाइन, चलिए हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन रेफर्स टू, हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन को आप क्या बोल सकते हैं, लेटरल, है ना, लेटरल ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर ए। हॉरिजॉन्टल मतलब कि सेम लेवल पर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, सो लेटरल हो सकता है एट द सेम लेवल। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। 66 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंट मीन्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लेंट का मीनिंग होता है एलिगेशन इन राइटिंग। फाइन, चलिए द कंपनी हैज टू फैक्ट्रीज ए एंड बी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका। आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि टू डिफरेंट लोकेशन 7 and 8 एम्प्लॉय वर्क रेस्पेक्टिवली, द एवरेज मंथली सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इन these two factories is 2000 and 1500 respectively. What will be the overall average monthly salary of all the employee in both the factory? So यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से जो आंसर है that is A. फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 अगेन आपका है एनएसडीएल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड कब फाउंड किया गया था, सो ऑप्शन नंबर डी 1996 में। फाइन, चलिए नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एमिनेट फ्रॉम, कहां से आया है, ये आपका आया है प्रोडक्शन इन बल्क। जब आप इकोनॉमिक स्केल की बात करते हैं ये कहां से आया है, प्रोडक्शन इन बल्क। जब आप बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े लेवल पर आप प्रोडक्शन करते हैं तब अप्लाई होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। चलिए 70 है आपका बिजनेस लॉस, जो आपका बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर, बिजनेस का जो लॉस है वो कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड, ये टैक्स का क्वेश्चन है, कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दैट इज 8 ईयर्स के लिए, है ना, 8 ईयर्स के लिए आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 अगेन आपका है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आपको कंट्रीज के नेम दिए हुए हैं और एक तरफ आपको स्टॉक इंडेक्स दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है यहाँ पर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, मेरे हिसाब से जो आंसर होगा यहाँ पर दैट विल बी योर आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है बिकॉज जो सेंसेक्स है वो है इंडिया का, हेंस आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। स्पेसिफिक गुड्स का मीनिंग क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलते हैं, कि गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन बाय पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आप उसे बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए द प्रधानमंत्री जनधन योजना वाज लॉन्च्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी, 2014 में। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलिए नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 74, हु प्रिंटेड द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कब प्रिंट किया था, किसके द्वारा प्रिंट किया गया था, इट वॉज बाय विलियम कॉक्सटन और 15th सेंचुरी में, है ना। ही यूज्ड हिज प्रिंटिंग प्रेस टू प्रमोट बुक्स एंड अदर सर्विसेज, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट निकाला। चलिए 75 है आपका द बास्केट ट्रेनिंग मेथड, बास्केट ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या होता है, बास्केट ट्रेनिंग मेथड का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करना होता है बास्केट ट्रेनिंग मेथड। फाइन, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, कौन फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करता है, DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना, आरबीआई नहीं, बहुत सारे बच्चे आरबीआई करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट इज आवर रेंज का क्वेश्चन है, आपको रेंज कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेशन हमने जब किया वी फाइंड द क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट वन नेम ऑफ बैंक एंड ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट आपको दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, है ना। HDFC कब बना आपका 1994 में, ICICI आपका बना है 1990 में, कोटक महिंद्रा 2001 एंड एक्सिस बैंक 1993 में। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए 79 मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि अ सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना। एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाला एक ही प्लेयर है मार्केट में, उसे आप बोलते हैं मोनोपोली। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए 80 फ्रॉम नंबर एप्लीकेबल फॉर TDS, फॉर्म नंबर कौन सा, जो TDS आप सैलरी की जो इनकम होती है, जो आपको TDS का फॉर्म भरना होता है, सो उसके लिए होता है फॉर्म 16। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारा है 81 ABB कंपनीज फिक्स कॉस्ट पर एनम। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है आपको 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट 15, सेलिंग प्राइस 30। आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन सेल्स। वी हैव पुट द फॉर्मूला, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन करा हुआ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 16,000। फाइन। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल कैन बी इश्यूड एट पार। कौन सी कैपिटल आप पार यानी कि उसकी जो बुक वैल्यू, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, उस पर आप इश्यू कर सकते हैं, दैट इज इश्यूड कैपिटल, है ना। बाकी कोई भी आप पार पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, बट जो इश्यूड कैपिटल है आप उसको पार पे इश्यू कर सकते हैं। चलिए द MSME एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कब आया था MSME एक्ट? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2006 में। फाइन। चलिए नेक्स्ट आपका है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना। मार्केट सेगमेंटेशन नहीं है, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, सेचुरेशन होता है और फिर डिक्लाइन होता है ना। मार्केट सेगमेंटेशन किसी भी तरह की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है। चलिए 85 हु हैज फॉर्मुलेटेड द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की लाइफ साइकिल थ्योरी किसने बनाई है? आपका हार्से एंड ब्लेंचार्ड ने। सो ऑप्शन नंबर सी will be your correct option. Fine. 86 which of the following is not a main objective of fiscal policy? Fiscal policy का main objective कौन सा नहीं है ना। नोट लिखा हुआ है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर ए, to increase the liquidity in the country। लिक्विडिटी इंक्रीज करने का काम किसका होता है? मॉनिटरी पॉलिसी का, नॉट फिस्कल पॉलिसी। फाइन। चलिए 87 है आपका द रिसर्च कैरिड आउट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू जनरल एंड प्रैक्टिकल रूटीन प्रॉब्लम इज कॉल्ड अप्लाइड, है ना। जब आप कोई रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं और उसके जो आपको रिजल्ट्स आए हैं, जो आउटकम्स आए हैं, आप उन्हें तुरंत ही सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए अप्लाई करते हैं, ये होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। फाइन। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 88 पेमेंट बैंक हैव टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ capital fund within a period of 18 months. Option number is C, 100 crore is the correct option. As per किसकी गाइडलाइन से? ये RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। फाइन। चलिए 89 in a perfect competitive market a firm in a long run operate at, है ना, firm in long run, तो average revenue equals to marginal revenue, average cost equals to marginal एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। फाइन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नॉट पूछा है, अगेन नहीं है ना। सो ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ बिल्डिंग। फाइन। चलिए या क्वेश्चन नंबर 91 the process of recording transaction in the original book of entry is termed as journalizing. ऑप्शन नंबर ए, है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलिए 92 a supply comprising of two or more supplies shall be treated as a supply of particular supply that attract the highest rate of GST। आप इसे बोलते हैं mixed supply। फाइन। चलिए 93 जेड स्कोर इंडिकेट, है ना। जेड स्कोर क्या इंडिकेट करता है? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द बेसिक वर्जन ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन यानी जेनरिक। फाइन। जेनरिक के बाद क्या आता है आपका? कोर, फिर एक्सपेक्टेड एंड फिर ऑग्यूमेंटेड। चलिए
95. The process of searching for candidate for employment and stimulating them to apply for the job in the organization is known as recruitment process. Fine. चलिए नेक्स्ट है आपका 96. Which payment method is most often used in international trade and offers the exporter the best assurance of being paid? है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट. चलिए नेक्स्ट है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 12. If the value of each observation increases by 2, the newly calculated arithmetic mean, मतलब हर आप वैल्यू को अगर 2 से बढ़ा देते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा आपकी जो न्यू अरिथमेटिक मीन है, सो वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 2. सो ऑप्शन नंबर सी 14 विल बी योर करेक्ट आंसर. OVD मीन्स, OVD अगेन द एब्रिविएशन, आपको फुल फॉर्म बताना है. OVD मीन्स ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट. फाइन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 99. चलिए पॉजिटिव इम्प्लिसिट कोस्ट इंप्लाइज दैट. पॉजिटिव इम्प्लिसिट कोस्ट क्या बताती है आपको, डी. ये बताती है इकोनॉमिक कोस्ट वुड बी मोर देन द अकाउंटिंग कोस्ट. फाइन. चलिए द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन द मैचिंग क्वेश्चन. कॉपीराइट, आपको एक तरफ असेट दिया हुआ है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन का वैल्यू यानी ये टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा है. कॉपीराइट पर कितना लगता है, कॉपीराइट पर आपका है 25%, है ना. मोटर कार पर है आपका, चलो ऑप्शन नंबर बी है, मोटर कार पर आपका है 15%. फाइन. रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर कितना है आपका 5% एंड बुक्स पर कितना है 10%. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. फाइन. तो चलिए ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो कल जीसेट के एग्जाम में पूछे गए थे. सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइए कि आपके कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं, आपका स्कोर कितना बन रहा है. एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. वी जस्ट ऑल नीड योर सपोर्ट एंड लव. It takes lots of efforts to make this video and bring such reliable matter up to you. Okay. Till then, bye bye. We will meet in our next video. Bye bye. Thank you so much.